पहले माता पिता भगवान होते हैं और जो संतान होती है वो बीज होता है। अगर कोई भी माता पिता अपने बच्चों को, संतान को ईमानदारी सिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो उनके लिए भगवान है। लेकिन जो माता पिता देखने में आया है कि अपने बच्चों को बेईमानी या अधर्म का मार्ग सिखा रहे हैं, वो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। हमारे प्रारब्ध और वर्तमान संचित जो संचय कर रहे हैं पुण्यों का हम, तो उसमें भागीदारी माता पिता की बहुत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे बड़ा धर्म है, आध्यात्म है, पूजा है कि दुआएं लें। दुआ कभी खाली नहीं जाती और बद्दुआ भी खाली नहीं जाती। तीसरी चीज़, व्यक्ति की जन्म से लेकर अब तक नियत के आधार पर उसके कर्म तय होते हैं और कर्म के आधार पर फल तय होते हैं। तो जिसकी नियत साफ नहीं, वो कितनी ही पूजा कर ले, कितने ही तीर्थ कर ले, वो व्यर्थ हैं। आप दुआओं का संचय कीजिए और अपनी संतानों में संस्कार डालिए। पूरे देश में घूमकर देखा है, अनुभव किया है कि यदि आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो निश्चित रूप से पहले अच्छा प्रारंभ होना आपका होता है। पहले क्या हुआ, भूतकाल में क्या हुआ, पिछले जन्म में क्या हुआ, अब से 5 मिनट पहले तक क्या हुआ, उसे भूल जाना चाहिए। वर्तमान में जीना चाहिए। और मैं युवा पीढ़ी को विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं और यदि आपको कोई भी बेईमानी सिखा रहा है, कोई भी आपको दुर्गुण सिखा रहा है, कोई भी आपको दुआ से विपरीत सिखा रहा है, कोई आपको ऐसे विचार दे रहा है जो कि ब्रह्मांड की पराशक्ति के नियमों के विपरीत है, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ईमानदारी के पथ से हटकर बेईमानी की ओर, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बेईमानी के मार्ग पर चलते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। निश्चित रूप से वो बहुत कष्ट भोगते हैं और ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। अभी नवदुर्गा का पर्व आ रहा है। यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो दुर्गा सप्तशती में एक क्षमा प्रार्थना है कि जाने अनजाने में यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो माँ दुर्गा हमें क्षमा करे और ये ब्रह्मांड की पराशक्ति हमें क्षमा करे, शिव हमें क्षमा करे। तो मैं यही अनुरोध और निवेदन ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव से करना चाहता हूँ और विशेष रूप से ये मानव नाम की योनि, जिसका मन बड़ा चंचल होता है और जीवन में ऐसी नौकरी में रहे कि हमने देखा कि जो ईमानदार थे वो कुछ समय तक ज़रूर उनको कष्ट हुआ, लेकिन अंततोगत्वा उनको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिली। और जो बेईमान हैं या बेईमानी के कार्य में प्रवृत्त हैं या अपने बच्चों को बेईमानी सिखा रहे हैं, उन्हें स्वयं तो कष्ट मिलता है, 3 पीढ़ी तक उनको भोगना पड़ता है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि अब तक जो हो गया, यदि इस जीवन यात्रा में आप सफलता, सुख, शांति और वैभव चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से ईमानदारी के मार्ग पर चलना पड़ेगा। हमको सबको ईमानदारी के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और शब्द आप जो बोलते हैं ना, तो 23 घंटे आपकी जिह्वा पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं और 1 घंटे माँ सरस्वती
विराजमान रहती हैं, तो शब्द जो बोलें उन्हें चबा के बोलें। अगर आपको स्वाद अच्छा लग रहा है शब्दों का, तभी दूसरों को बोलें। मौन और एकांत सबसे बड़ी भक्ति है, और सबसे बड़ी भक्ति है कि जितनी हो सके दुआएं ग्रहण करें, दुआएं प्राप्त करें। यदि हो सकता है किसी स्थिति में कोई व्यक्ति आपसे आज बोल नहीं रहा है, या कोई मर्यादा का पालन कर रहा है, या संन्यास की स्थिति में है, या दूसरी अच्छी स्थिति में है, या भक्ति की स्थिति में है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो कायर है, वो डर रहा है। नहीं, वो परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ रहा है। और बड़े बड़े आतताई हुए, आतंकी हुए, बड़े बड़े आक्रांता इस देश में आए, और उनके बाद में क्या हाल हुए। और युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि अपराध की ज़िंदगी लंबी नहीं होती, अशांति की ज़िंदगी लंबी नहीं होती, और बेईमानी की ज़िंदगी लंबी नहीं होती। ज़िंदगी लंबी होती है सच्चाई की, प्रेम की। प्रेम परमात्मा है, प्रकृति परमात्मा है। आशा है यदि आपको मेरी बात पसंद आए तो ग्रहण करें, ना पसंद आए तो आपकी मर्जी है, आप अपनी आत्मा के मालिक हैं, निर्णय करने वाले आप हैं। परंतु बेईमानी को भुगतना पड़ता है, अभद्रता को भुगतना पड़ता है, अपराध को भुगतना पड़ता है, गलत कार्यों को भुगतना पड़ता है। नीयत साफ नहीं है तो नियति किसी भी स्थिति में अच्छी नहीं हो सकती, सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकती। हमको जीना नहीं आ रहा तो हम मृत्यु को कैसे पहचानेंगे? मरना तो सभी को है। इसलिए अपने कार्य पे फोकस करें और ईमानदारी के साथ इस जीवन का निर्वहन करें। कोई भी आपको गलत कार्य की ओर प्रवृत्त करने का प्रयास करता है तो उस संगत को छोड़ दें। यही मेरा आपसे निवेदन है। आपका प्रत्येक पल मंगलमय हो। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ।